सिर पर सीताराम फिकर फिर, अरे जोर से तो बोलो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, संतो फिकर फिर क्या करना, हाँ फिकर फिर क्या करना। सिर पर बागेश्वर धाम फिकर फिर क्या करना। हमारे राम जी सिर पर हो, चिंता किस काम की। हमारे साथ हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न जीने की न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की। राम जी के शरण में जो माथ रख देता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कहो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। राम जी का होने के बाद क्या तुम्हें चिंता है? आज से कौन कौन राम जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर रहा, सदा सदा के लिए? पक्का जोर से बोलो। अगर तुम आज से राम जी के चरणों में जीवन समर्पित कर रहे तो तुम भी गाओ हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अपना मस्तक परमात्मा के चरण में शरण में रख दिया, आप किस बात की चिंता करनी। रावण के लोग चिंता करें क्योंकि उनके पास रावण है, हम लोग चिंता क्यों करें क्योंकि हमारे पास प्रभु श्री राम है। वहां चौपाई जहां थी वहीं वापस आना पड़ेगा, बहुत लंबा क्योंकि निकल आए। वहां निशाचर रहे सहशंका, जबते जार गयों कपिलंका। रावण को सबने समझाया, रावण नहीं माना। तब गुरुजी ने समझाया, सचिव ने समझाया, और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नाश। सचिव तुम्हारा सिकट्री जब तुम्हारे डर के कारण सत्य बात को छिपाकर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगे, समझ जाना तुम्हारा विनाश होने वाला है। वैद डॉक्टर तुम्हें रोग की दवाई देने की जगह तुम्हारी बातों में आकर मीठी मीठी गोलियां तुम्हारे अनुसार देने लगे, समझो तुम्हारा नाश होने वाला है। गुरु तुम्हारे डर के कारण शिष्य को कोई आज्ञा ना दे, समझ जाना उस शिष्य का भी नाश होने वाला है। तो सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर हो ये बेग ही नाश। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे परिवार जनों, मेरे प्रिय सदस्यों, गुरु माता पिता कोई आज्ञा दे उसे भगवान की आज्ञा मान करके मान लेना चाहिए। और जो माता पिता, हमारे गांव में कहावत है, माता पिता की डांट और गुरु की लात। माता पिता की डांट, गुरु की लात जिसने खा ली वह कोहिनूर हीरा बन गया। और जिसने माता पिता की डांट नहीं खाई, गुरु की लात नहीं खाई, समझो उसका तो ठीक ही है। कई चेला तो ऐसे होते हैं जो गुरु ही बन जाते हैं।
गुरु ही बन जाते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा एक बात और, हम लोग गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। और हम प्रार्थना ये करना चाह रहे, माता पिता को ना मानो चलेगा, पर माता पिता की मानो काम हो जाएगा। है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उधर रावण के पास विभीषण आया, विभीषण ने समझाया, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। हे रावण, तुम हमारे भाई हो, सो पर नार लीलार गोसाई, तजवो चौथ की चंद की नाई। भैया तुम पराई स्त्री का हरण करके लाए हो, उसको त्याग दो। याद रखना, पराया धन पराई स्त्री लगते जरूर सुंदर हैं, पर वो कभी अपने नहीं हो सकते। और जो अपना बनाने का प्रयत्न करता है, उसी घर में कलयुग का वास होता है और उसी का विनाश होता है। इसलिए पराई संपत्ति और पराई स्त्री, इन दोनों से बचना चाहिए। रावण को भी यही खा गया। विभीषण ने तो समझाया, सो पर नार नीलार गुसाई, तजो चौथ की चंद की नाई। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखते कलंक लग जाता है, उसी प्रकार दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, वरना कलंक लग जाएगा। और कलंक ऐसा लगेगा कि कभी धुल नहीं पाएगा। लेकिन आज का तो समाज ही उल्टा है। हनुमान जी बचाएं, हम बुरा ना मानो। सबसे ज्यादा खतरनाक है आंखें। क्या खतरनाक है? छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन में कई युवान बच्चे हमारे पास आते, गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। बच्चों, मन भटकाने से बचाना है तो चलचित्र देखना मोबाइल पर बंद कर दो, मन शांत रहेगा। क्यों? सबसे ज्यादा खतरनाक है आंखें। मोबाइल से ज्यादा आंखें। आंखें ही ना हो तो मोबाइल क्या कर लेगा? भाई मोबाइल हो आंखें ना हो, क्या कर लेगा मोबाइल? सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? आंखें। ऐसे समझो, ऐसे समझना तुम्हें मुश्किल है, हम तुम्हें दूसरे प्रकार से समझाते। एक बाग में आम लगे थे। क्या लगे थे? आम, बड़े बड़े। तो देखा किसने? आंखों ने। बाग में आम किसने देखे? आंखों ने। आंखों ने बाग में आम देखे तो आंखों ने कहा कि चलो भाई आम खाने चाहिए। तो देखा आंखों ने, चले पैर। देखा किसने? आंखों ने। चला कौन? पैर। और जब नजदीक पहुंच गए, देखा आंखों ने, चले पैर, तो मन में विचार आया आम तो बहुत अच्छे हैं, तोड़ लेना चाहिए। देखा आंखों ने, चले पैर, पर तोड़ा हाथों ने। तोड़ा हाथों ने। देखा जिसने वो चल नहीं सकता, और जो चल सकता वो तोड़ नहीं सकता। तो देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। लेकिन हाथों ने भी नहीं रखा, दिया मुंह को, तो खाया मुंह ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। लेकिन मुंह ने भी अपने पास नहीं रखा, रखा पेट ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने। लेकिन इतने में माली आ गया, पिट गई पीठ। अब देखो, विचार करना, बहुत करीब से आकलन करना, जरा विचार करना। देखा किसने? अरे जोर से बोलो। गया कौन? तोड़ा किसने? अच्छा, खाया किसने? रखा किसने? अब बताइए इसमें पीठ का कहां रोल है? पूरी रामलीला में बताओ पीठ का कहां रोल है? लेकिन रखा, पृथ्वी गोल है। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटी पीठ। लेकिन जब पिटी पीठ तो रोई आंखें। जब पिटी पीठ तो रोया कौन? आंखें। क्योंकि देखा किसने था? आंखों ने। यही हम तुमसे कहना चाहते, ये कर्म है, कर्म कभी मिटता नहीं। जो करोगे वो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म ऐसा करो कि तुम्हें भोगना भी पड़े तो मुस्कुराना पड़े। राम नाम भजन करते हुए भक्ति का कर्म करो। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो।